इटर्नल और स्विगी की दोनों के अलग अलग कारण हैं। इटर्नल इसलिए फोकस में है क्योंकि शायद MSCI के रिव्यू में वो आ जाए उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद, और स्विगी पर ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश हो रही हैं ऑफ लेट। कंचन से जानते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दोनों ही शेयर्स में आज अच्छा खासा जंप जो है हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इटर्नल की, तो यहाँ पे ये अनुमान जताया जा रहा है कि अगस्त में इंडेक्स रिव्यू को लेके इसकी जो उम्मीदें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले FIs की वजह से जो विटेज है वो 1.33% की वजह से घटाया गया था। उस टाइम पे इसमें से केवल 9.3% की जो गुंजाइश है वो रह गई थी, लेकिन इस टाइम पे ये माना जा रहा है कि 25% से ऊपर तक की हमें FI इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती हुई दिखाई दे सकती है। जिसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे अपनी रिपोर्ट निकाली है, खरीदारी की राय दी थी, और जो टारगेट प्राइस उन्होंने कोट किया था वो है 380 रुपए का। उनका मानना यह है कि MSCI के अंदर रिव्यू में आता है तो यहाँ पे $520 मिलियन तक का इनफ्लो देखने को मिल सकता है। एडजस्टेड EBITDA की बात करी जाए तो फाइनेंशियल ईयर 29 तक हमें $1 बिलियन का टारगेट मान के चल रहे हैं, जिसमें से क्विक कॉमर्स में $500 मिलियन आने की उम्मीद है, और साथ में फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करी जाए तो वहां पे $425 मिलियन अनुमान है EBITDA के अंदर आता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा स्विगी में भी आज शानदार तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए 7% तक जो शेयर है वो चलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग है हमें 50% को क्रॉस करती हुई दिखाई दी है, और ये करीबन 55% पे इस टाइम पे आपको दिखाई देगी। इसके अलावा स्विगी ने इस टाइम पे फूड ऑन ट्रेन सर्विस को भी स्टार्ट किया है 180 शहरों में, जिससे इनका जो बिजनेस है हमें 3 गुना तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सर्विस साइड में मल्टी स्टेशन ऑर्डर से सालाना अगर हम देखें तो 300% की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, और इस टाइम पे क्विक कॉमर्स मॉडल से कंपनी जो है मार्केट प्लेस इन्वेंट्री लेड जो है उस पे भी फोकस कर रही है, जिससे इनके मार्जिन्स जो हैं वो हमें सुधरते हुए दिखाई दे। परसों ही हमने देखा था कि IIFL की यहाँ पे रिपोर्ट आई थी, बाय की रेटिंग थी, 480 का टारगेट उन्होंने भी कोट किया था। उन्होंने बोला था क्विक कॉमर्स में कंपनी प्राइस लेड कॉम्पिटिशन से इस टाइम पे बच रही है, जिसके चलते आगे हमें मार्जिन्स वापस से सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। ब्रेक इवन कंपनी इस टाइम पे हो सकती है, और कंपनी इस टाइम पे इंफ्रा को लेके काफी ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये कुछ रीजन थे जिसके चलते इटर्नल और स्विगी आज फोकस में। ओके, इटर्नल और स्विगी आज फोकस में। शुक्रिया कंचन। नीरज जी, ये क्या व्यू रहेगा आपका खासतौर से स्विगी पर? इटर्नल तो चलिए फिर भी ज्यादातर लोग बुलिश ही होते हैं, लेकिन स्विगी पर क्या व्यू है? अब मैं भी एक्चुअली इटर्नल पे ज्यादा बुलिश हूँ, बट मुझे लगता है कि क्विक कॉमर्स में जो उसकी ब्रांड वैल्यू है और जिस तरह से ग्रोथ उसने दिखाई है, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा। तो आई वुड आल्सो लीन टुवर्ड्स इटर्नल। ओके, इटर्नल ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक इटर्नल पर ज़्यादा बुलिश व्यू आता हुआ नीरज जी की तरफ से। एक टेक्निकल चेक भी लेते हैं। इटर्नल और स्विगी दोनों का चार्ट देखिए शिल्पा जी, कौन सा चार्ट्स पे ज़्यादा बेहतर? इनफैक्ट अगर फ्रेश बाइंग करनी हो किसी को तो थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पर, या फिर इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं? दोनों पे जाना चाहूँगी, इटर्नल और स्विगी। श्रेया, दोनों में बहुत अच्छा खासा एक मोमेंटम हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन यहाँ पे इटर्नल पे मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ज्यादा अपसाइड का पोटेंशियल है। अगर ये 280 होल्ड करता है और यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 330 तक भी अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे स्विगी में आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस अराउंड 285 मिल सकता है, तो स्विगी थोड़ा भी अवॉइड करें। ओके, ठीक है, ये व्यू हो गया इटर्नल और स्विगी पर। चलिए अब